नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. And in this class I am going to discuss with you article 114 to 116। 114 को क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्या आएगा? विच आर्टिकल डील्स विद द एप्रोप्रिएशन बिल्स। व्हाट? विच आर्टिकल डील्स विद द एप्रोप्रिएशन बिल्स, एंड दिस इज व्हाट आर्टिकल 114। ये पहला है क्वेश्चन नंबर आपका। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद एप्रोप्रिएशन बिल्स। अब ये है क्या एप्रोप्रिएशन बिल, इसको समझ लीजिए। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि expenditures 113 has categorized expenditure into two category: expenditure charged upon CFI and other expenditure. This was to be submitted before the House of People. This was the categorization made by the 113। इसके regarding इसको समझिए। This is कि what is this appropriation bills। Actually appropriation bill का मतलब ये है, इस लाइन को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। नो मनी कैन बी टेकन आउट ऑफ द CFI unless appropriation act is passed। it means what? if you want to, देखिए, हाउस ऑफ पीपल ने, संसद ने आपको आपने जो डिमांड्स मांगी थी, ग्रांट्स मांगी थी, दैट इज डन अवे कर दिया, अलाउड कर दिया। ओके, वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग एक्सपेंसेस यू कैन टेक आउट दैट मनी। ये क्या हुआ? ये संसद ने आपको अलाउ कर दिया। ग्रांट्स, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स थी, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स सेकंड कैटेगरी, कि दीज आर अलाउड फॉर यू। इसी पर वोटिंग कराई थी। इस पर तो वोट होना नहीं था पहले वाले में, इस पर वोट होना था, और वोट के बाद में दिस इज अलाउड। लेकिन क्या सिंपली इसी तरीके से वोट हो जाएगा तब आप पैसे निकाल पाएंगे? नहीं, आपको फिर एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उसके लिए आपको एक बिल लाना पड़ेगा, एक एक्ट लाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन एक्ट। एप्रोप्रिएशन एक्ट का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है कि यू कैन टेक आउट द मनी। मेरी बात को सही अच्छे से समझना। यू कैन टेक आउट द मनी आउट ऑफ CFI ओनली आफ्टर द पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन एक्ट। आप CFI से जो संचित निधि है, भारत सरकार की जो संचित निधि है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां से पैसा कैसे निकाल सकते हैं? ओनली थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट। तो पहले क्या हुआ? 112 आया, उसने क्या बनाया? बजट। बजट। then you produced demand for grant under article 113। बात समझ आ रही है? पहले बजट, फिर 113 में आपने क्या किया? डिमांड फॉर ग्रांट पे गए। अब जब वो भी अलाउड हो गया, देन यू आर ब्रिंगिंग द एप्रोप्रिएशन एक्ट अंडर आर्टिकल 114। तो ये जो रिलेशनशिप है, मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं बेटा, 112 then 113 then 114। 112 113 114 में यहां पर क्या था? बजट था। बजट आपने दिया, मींस एस्टिमेट्स दिए अपने एक्सपेंडिचर्स के, अपने इनकम के। देन यू प्रोड्यूस्ड दैट बिफोर द हाउस ऑफ पीपल। व्हाट? डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में, कि वी नीड दैट मच ग्रांट, उतना अनुदान हमें चाहिए, उसकी आपने मांग की। एंड नाउ जब अलाउड हो गया, इसके बाद में आपने क्या किया? एप्रोप्रिएशन एक्ट। जब एप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो जाएगा, उसके बाद आप गुल्लक का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। देन यू कैन टेक आउट द मनी फ्रॉम द CFI। तो जो 112, 113 और 114 है, इसका रिलेशनशिप आपको समझ में आया या नहीं आया? फिर हम फाइन डिटेल्स पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे 114 की। पहले ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी थी। 112, 113, 114 की बजट एस्टिमेट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, एंड देन एप्रोप्रिएशन एक्ट। प्लीज लेट मी नो। आ गया? चलिए मैं दोबारा आपको समझाता हूं। देखिए, इसको समझिए, बहुत आसानी समझिए।
कि अगर गवर्नमेंट को पैसा निकालना है सीएफआई से, सरकार के फंड से, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और शॉर्ट में बोलता हूं सीएफआई, तब आपको एक एक्ट पास करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। मैं सीधा स्लाइड दिखाता हूं आपको, ये रही 114। जब तक आप एप्रोप्रिएशन बिल लेकर नहीं आएंगे, उसको पास करा के एक्ट नहीं बनवाएंगे, तब तक आप सीएफआई से पैसा नहीं निकाल सकते विजय। ये है इसकी इंपॉर्टेंस कि क्यों लाया जाता है सीएफआई से पैसा निकालने के लिए। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, आप मैं आपको समझाता हूं। नो मनी कैन बी टेकन आउट ऑफ सीएफआई, प्लीज गो टू 114 की जो क्लॉज 3 है। पहले आपको 114 की क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। 11 देखिए 114 क्लॉज 3 पढ़िए क्या है। दिस इज द क्लॉज 114 क्लॉज 3, subject to the provisions of article 115 and 116, subject to the provisions of the articles 115 and 116, no money shall be withdrawn, विजय समझ लो, no money shall be withdrawn from the CFI, कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता CFI से except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article, जब तक कि इस अनुच्छेद के अनुसार एक लॉ ना बना लिया जाए, समझे, तब तक सीएफआई से पैसा नहीं निकाला जा सकता। क्या मतलब, इसको ऐसे समझिए, 114 की क्लॉज 3 है ये, नो मनी शैल बी विड्रॉन, कोई पैसा नहीं निकाला जाना चाहिए, समझे, नो मनी शैल बी विड्रॉन, कोई पैसा नहीं निकाल सकते, कहां से, सीएफआई से, सीएफआई से पैसा नहीं निकाल सकते। कब तक निकाल सकते, एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, जब तक कि आप कोई कानून नहीं बना लेंगे। और कानून कैसे बनेगा, विच इज पास्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, यानी कि 114, जो कि कौन सा लॉ, विच इज पास्ड इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 114, जो कानून है, एक लॉ बनाना पड़ेगा आपको, वो कैसा बनेगा, 114 के अनुसार बनेगा। जब तक कि वो कानून नहीं बनाएंगे आप, तब तक आप सीएफआई से फंड नहीं निकाल सकते। और इस एक्ट को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन एक्ट। देखिए ये रहा, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ लीजिए। यू वांट विड्रॉल ऑफ मनी, आपको पैसा चाहिए, कहां से चाहिए, आपको सीएफआई से पैसा चाहिए, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यू विल हैव टू ब्रिंग एन एप्रोप्रिएशन एक्ट। वो कैसे होगा, विच इज पास इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 114, इट इज द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 114 क्लॉज 3। ये बात समझ में आई या नहीं, हाँ है ना, बस बताइए फटाफट। 114 का जो मैंडेट है, सो 114 का जो मैंडेट है वो क्या होगा कि एन एक्ट शुड बी पास विच इज नोन एज द एप्रोप्रिएशन एक्ट एंड द प्रोसीजर ऑफ द सेम इज गिवन इन अंडर आर्टिकल 114। तो दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक, अब पढ़ते हैं दोबारा। गो टू दी स्लाइड्स, देखिए as soon as this is 114 clause 1 क्या कहती है, as soon as may be after the grants under article 113 have been made by the house of people। इसी को समझिए बस, ये क्या मतलब है, as soon as may be, as soon as may be, as soon as may be, as soon as may be the grants have been made by the, यानी कि हाउस ऑफ पीपल ने, यानी कि लोकसभा ने जैसे ही वो ग्रांट्स अलाउड कर दिए गए, कौन से ग्रांट्स, जो कि आपने बजट के रूप में प्रस्तुत किए थे कि हमें ये ग्रांट्स चाहिए, जैसे ही हाउस ऑफ पीपल ने, जैसे ही लोकसभा ने उसको अलाउड कर दिया गया, वैसे ही क्या होगा, देयर शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ए बिल, तुरंत के तुरंत एक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देयर शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ए बिल, कहां पर, देयर शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ए बिल फॉर व्हाट, फॉर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द CFI, out of the consolidated fund of India। तो this is the procedure as soon as what, जैसे ही ये होगा, after the grants have been made, जैसे ही हाउस ऑफ पीपल ने, यानी कि लोकसभा ने क्या कर दिया, अलाउड ग्रांट्स,
और ग्रांट्स का मतलब क्या था, ग्राउंड्स मींस एक्सपेंडिचर्स अदर देन चार्ज ऑन सीएफआई। जैसे ही ये ग्राउंड्स अलाउड करी, देयर शैल बी इंट्रोड्यूस ए बिल, एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। एंड द पर्पज ऑफ दिस व्हाट, पर्पज क्या है, फॉर द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द सीएफआई ऑफ ऑल मनीज रिक्वायर्ड टू मीट व्हाट, नंबर 1, कौन कौन से खर्चों को, ये बात समझ में नहीं आई। तो पहला क्या हुआ, फिर रिवाइट करता हूं, पहला क्या हुआ, यू एज ए गवर्नमेंट यू प्रोड्यूस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट बजट। आप लोगों ने बजट प्रस्तुत करा एक बार, उसमें कितने प्रकार के एक्सपेंडिचर हुए, 2 कैटेगरीज के एक्सपेंडिचर हुए। नंबर वन हुआ विच इज चार्ज अपॉन सीएफआई, नंबर 2 क्या हुआ, अदर एक्सपेंडिचर्स। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है सीएफआई वाला, यू आर नॉट सबमिटिंग फॉर द वोट, उस पर वोट नहीं करेगी पार्लियामेंट, वो ऑटोमेटिकली अलाउड है आपका। सुप्रीम कोर्ट को इतने पैसे जाएंगे, उस पर पार्लियामेंट डिस्कस नहीं करेगी, डिस्कस कर सकती है, वोट नहीं करेगी। और जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, अदर एक्सपेंडिचर को किस रूप में जमा कर रखेंगे आप, उसे बोलते हैं ग्रांट्स के रूप में, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में। और जब वो अलाउड हो गई, उसके बाद में क्या प्रोसीजर आएगा, फिर आपको एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा, आपको एक बिल पास कराना पड़ेगा। और बिल का पर्पज क्या है, उस बिल का जो पर्पज, उद्देश्य क्या है, आपको पैसा लेना है। कहां से लेना है, आउट ऑफ द सीएफआई लेना है, आउट ऑफ द सीएफआई लेना है। कौन कौन से खर्चे आएंगे उसमें, आप पढ़ लीजिए। टू मीट दिस इज, उसमें जो लिखा क्या क्या होगा, टू मीट एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द सीएफआई, देखिए, टू मीट ऑल द ग्रांट्स so made by the house of people and all money required to meet the expenditure charge on the CFI। तो 2 प्रकार के खर्चे होंगे, this is number 1 expenditure charge on the CFI and other expenditures, समझे। इन सब के लिए, इन सब के खर्चों का मेंशनिंग कहां पर होगी, एप्रोप्रिएशन बिल में होगी है, समझे। हाँ या ना बताइए, अभी जिसको समझ में नहीं आया मुझसे अभी पूछ सकता है भैया प्लीज। तो इस बिल में, दिस बिल स्पेसिफाइज ऑल द ग्रांट्स मेड बाय द लोकसभा एंड ऑल द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द सीएफआई। ये प्लीज अगर जिसको समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लेगा मेरे पास से। उस बिल में जो एप्रोप्रिएशन बिल है, उस एप्रोप्रिएशन बिल में 2 बातें होंगी कि इतना खर्चा हमें कहां से चाहिए, नंबर 1 कैटेगरी में चाहिए, चार्ज अपॉन सीएफआई में चाहिए, और इतना खर्चा वो है जिसके लिए लोकसभा ऑलरेडी हमें अनुमति दे चुकी है, ग्रांट्स मेड बाय द लोकसभा। इन दोनों को मेंशनिंग करते हुए एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाएगा, और जब वो बिल पास हो जाएगा तब आप सीएफआई से अपना फंड निकाल सकते हैं। तो सीएफआई जो बिल में कितने बड़े खर्चे मेंशन होते हैं बताइए मुझे। द एप्रोप्रिएशन बिल स्पेसिफाइज हाउ मेनी एक्सपेंडिचर्स, हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। नंबर 1 एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द सीएफआई एंड नंबर 2 ऑल ग्रांट्स मेड बाय द लोकसभा। जितना भी बजट का एक्सपेंडिचर है, ऐसे मान लीजिए, दोनों प्रकार के खर्चों के बारे में यू कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द सीएफआई ओनली आफ्टर द पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। लेट मी नो अगर ये बात समझ में आ गई तो। आई होप कि मैंने डिटेल में समझाया काफी कुछ। अभी समझिए इसको आगे को। तो दोनों, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके प्रीलिम्स में कि जो एप्रोप्रिएशन बिल है उसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर के लिए मनी विड्रॉ होगी। दिस इज व्हाट, सीएफआई, चार्ज सीएफआई और अदर एक्सपेंसेस भी होंगे। कर लेंगे आप लोग। अब पढ़ लीजिए अगला, ये मैं इसको दोबारा पढ़वाता हूं आपके लिए, फिर भी जरा जरूरी है, एक बार को है समझा दिया, एक बार लैंग्वेज को फिर पढ़ लीजिए। as soon as may be after the grants under article 113 have been made। तो इतने पोर्शन को आप ऐसे पढ़िए पूरे को, as soon as after the grants have been made this is this। और ये ग्रांट्स का मतलब क्या था, अदर एक्सपेंडिचर्स, अदर एक्सपेंसेस। आई होप याद होंगे। जैसे ही ये पास हो जाएंगे, there shall be introduced a bill should be introduced, why, to provide, what is the purpose, bill is to provide the appropriation out of CFI all money, सब पैसा निकालने के लिए, all the money, कहां से, किसके लिए,
रिक्वायर्ड टू मीट, खर्चों को मीट करने के लिए, कौन से खर्चों को मीट करने के लिए? ऑल मनी इज रिक्वायर्ड टू मीट द ग्रांट्स सो मेड बाय द हाउस ऑफ पीपल। जिन खर्चों को लोकसभा ने अलाउड कर दिया है, उन खर्चों को मीट करने के लिए, अब उन खर्चों को मीट करने के लिए पैसा निकाला जाएगा थ्रू एप्रोप्रिएशन बिल। एंड सेकेंड कैटेगरी, ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दी CFI। तो उन दोनों खर्चों को, यानी कि ये रही आपके लिए फाइनल स्लाइड। देखिए, एक खर्चा कौन सा है? द ग्रांट्स सो मेड बाय द हाउस ऑफ पीपल, नंबर 1। सेकेंड कैटेगरी, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप लोग भले ही कह चुके हैं कि हमें समझ में आ गया, बट इट इज माई ड्यूटी कि कुछ को एक भी स्टूडेंट रहना नहीं चाहिए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो ये दो खर्चे हो गए, ग्रांट्स मेड बाय द हाउस ऑफ पीपल नंबर 1, नंबर 2 एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन CFI। इन दोनों को आपने, इन जो खर्चों को ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट अबव, इन दोनों खर्चों को मीट आउट करने के लिए, इन दोनों खर्चों को कर पाए, उसके लिए क्या है? यू नीड मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड फॉर दैट पर्पज देयर शैल बी इंट्रोड्यूस ए बिल। उसके लिए आपको एक बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई होप इसके बाद में कुछ रहना नहीं चाहिए। इन दोनों खर्चों को मीट आउट करने के लिए जो पैसा चाहिए CFI से, उसको लेने के लिए, उसको निकालने के लिए आपको एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसका नाम है एप्रोप्रिएशन बिल। नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज्ड टू एनी सच बिल in either house of the parliament which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or varying the amount of any expenditure charged on CFI। ये समझ लीजिए क्या मतलब है इस बात का, समझिए। Means now you have introduced appropriation bill, you have introduced appropriation bill। now आप इसमें ये चेंजेस नहीं कर, सपोज 100 करोड़ वर टू बी एक्सपेंडेड ऑन द ओपनिंग ऑफ एम्स खोले जाने हैं 10-12, और उसके लिए आपने 100 करोड़ के लिए लोकसभा से अनुमति ली थी। एंड नाउ टू गेट दैट अमाउंट यू आर ब्रिंगिंग द एप्रोप्रिएशन बिल। दिस क्लॉज 114 क्लॉज 2 सेज व्हाट, यू कैन नॉट अमेंड द बिल। आप उस बिल में अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते। आप no amendment shall be proposed to any such bill for varying the amount। आप उस अमाउंट को चेंज करने के लिए, या ये पैसा जो आपने सैंक्शन कर दिया है, आपने सैंक्शन तो किया था एम्स के लिए, लेकिन हम चाह रहे हैं, आपने तो दे दिया खर्चा, हम चाह रहे हैं इस 100 करोड़ को हम हाउसिंग सेक्टर में लगा दें। नो, यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट। जिस डेस्टिनेशन के लिए, जिस पर्पज के लिए वो ग्रांट ली गई थी, you will have to spend only on that, so you cannot vary the amount, you cannot vary the destination, and also you cannot vary the amount of expenses on CFI। कि CFI में पहले 1000 करोड़ चाहिए था, अब हमें 1500 करोड़ चाहिए उसमें। you cannot bring such kind of amendment। तो this amendment is also prohibited, and you can see a question on in prelims from there as well। एंड नाउ कोई अमेंडमेंट अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर डिसीजन किसका होगा? डिसीजन ऑफ द पर्सन प्रिजाइडिंग शैल बी फाइनल, वेदर द amendment is inadmissible under this clause or not, the decision of the presiding person shall be final। the person, it means speaker in case of Lok Sabha, chairman in case of Rajya Sabha, the decision of that shall be final। so you cannot bring any amendment as well। so this is all about 114 appropriation bills। तो 112 में बजट, 113 में डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स को करने का तरीका, और देन 114 में ये आपका हो गया एप्रोप्रिएशन बिल। तो 12, 13, 14 इसमें आई होप कि वेरी क्लियर टू यू नो। नाउ आई कम टू नेक्स्ट पार्ट 115। 115 में आप केवल मोटा मोटा समझ लीजिए, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 115 it is dealing with what? Supplementary, additional and excess grants, and this is the question for your prelims। समझे, इसी को आपने टिप बना के याद रखना है
कि आर्टिकल 115 कितने प्रकार की ग्रांट को डील करता है। आर्टिकल 115 इज डीलिंग विद व्हाट? ऑप्शन ए सप्लीमेंट्री ग्रांट, ऑप्शन बी एडिशनल ग्रांट एंड ऑप्शन सी एक्सेस ग्रांट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। लिख लीजिए क्वेश्चन, वैसे मेरे ख्याल से लिखिए क्वेश्चन जरा जल्दी से, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। आर्टिकल 115 डील्स विद ऑप्शन ए, आर्टिकल 115 डील्स विद ऑप्शन ए ऑप्शन ए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ऑप्शन बी एडिशनल ग्रांट्स, ऑप्शन सी एक्सेस ग्रांट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज, बताइए क्या आंसर होगा? आंसर इज वेरी सिंपल। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन माइंड, जो आपको याद रखना है वो क्या है कि हेडिंग मार्जिनल नोट्स याद कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इन बिटवीन द लाइन पढ़ने की इसको बहुत जरूरत नहीं है आपको, यू कैन लीव इट। बस सिर्फ ये है आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा 115 को। एंड सेम थिंग इज विद द 116 वोट्स ऑन अकाउंट, अगेन वही, अगेन 116 डील्स विद व्हाट? वोट्स ऑन अकाउंट्स, एक बात। दूसरी बात वोट्स ऑन क्रेडिट एंड थर्ड इज एक्सेप्शनल ग्रांट्स। ये तीन बातें हो गई, 1 2 3। इसी तरीके से आप 116 कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी कर लेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। आई बिलीव कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बट फिर मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको जज नहीं बना सकता जब तक कि आप खुद बनाना चाहें। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अपनी डिटर्मिनेशन को बना के रखिएगा। अपने आप से कहिए कि हाँ मुझे जज बनना ही बनना है, बस इतना भी कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए अब अगले वीडियो से शुरू करते हैं, अगली पढ़ाई शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।